Assalamualaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर जो कि रिसेंटली आया है एक कैंडिडेट का ऑफ शॉप मैनेजर का उनका इंटरव्यू था और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। अब रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या थी, किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, ये डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। अपनी वीडियो को आगे मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज़ विजिट आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज। चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। रिफ्यूज़ल के स्टार्ट में आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल वर्कर माइग्रेंट और डेट होती है। देन आपको बताया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है और देन आप आगे जो है आपको रीज़न्स का बताया जाता है। तो हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं रीजंस की तरफ। टू बी ग्रांटेड परमिशन एज अ स्किल वर्कर माइग्रेंट यू मस्ट genuinely intend and be able to undertake the role for which you are being sponsored and not intend to undertake employment other than in the role for which you are being sponsored. After initial assessment of your application, you were invited to attend an interview at the Visa Application Center which was conducted via team through video link on 24 July 2024. अब इन कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है वो 24 जुलाई को किया गया था और वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में इनका इंटरव्यू हुआ था थ्रू वीडियो लिंक एंड ऑल्सो यू वर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू एस्टैब्लिश whether you genuinely intend to undertake and can undertake the role of shop manager and recorded on your certificate of sponsorship. I have provided evidence below as why I am not satisfied. You can work in this role. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था ऑन 24 जुलाई तो आपसे बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। उन क्वेश्चंस की बेसिस पर जो आपने आंसर दिए हैं उन्हें नहीं लगता कि एज अ शॉप मैनेजर आप इस जॉब के लिए जो है वो सूटेबल हैं जिसके लिए आपको चूज़ किया गया है। और ऐसा क्यों लगता है उन्हें, तो उन्होंने इस चीज़ का एविडेंस भी नीचे दिया हुआ है, जैसे कि लिखा है प्रोवाइडेड द एविडेंस बिलो एज टू वाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड यू कैन वर्क इन दिस रोल। अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ जिन पर रिफ्यूज़ल आया है और उन रीजंस की तरफ जो कि केस वर्कर की तरफ से आए हैं और जिनकी वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फील लाइक यू हैव द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब रोल इन द यूके एंड कैन एक्सप्लेन टू मी वाई डू यू थिंक यू डू। अब उनसे क्वेश्चन किया गया था कि उन्हें क्यों लगता है कि उनके पास सारी नेसेसरी स्किल्स हैं इस जॉब को अंडरटेक करने के लिए। सो जो उन्होंने आंसर दिया था वो सेटिस्फाइड नहीं हुए इससे। अब क्यों सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसका क्या रीज़न है, उसकी तरफ मूव करते हैं। इन द अबव क्वेश्चन यू आर आस्क्ड इफ़ यू हैव द नेसेसरी स्किल टू अंडरटेक दिस जॉब रोल। द आंसर you have given is vague and only mention one aspect of the skill you would need in this job position। अब उन्होंने जो आंसर दिया था वो काफ़ी उन्हें वेग लगा, उसमें डिटेल्स नहीं थी और जो उन्होंने आंसर दिया उसमें उन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है उसको मेंशन किया था और इसके अलावा उन्होंने कोई भी एस्पेक्ट जो है उसको मेंशन नहीं किया। सो वो ये कह रहे हैं कि विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एट योर प्रीवियस वर्क प्लेस, कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, सो इट वुड हैव बीन रीज़नेबल टू अज्यूम यू वुड हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन मोर देन वन स्किल यू नीड टू परफॉर्म इन दिस रोल। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पास 3 years का एक्सपीरियंस है तो आप जो है इसका बेहतर आंसर दे सकते थे विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपने उसका आंसर काफ़ी वेग दिया, सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। अगर बाकियों को भी एक्सप्लेन करते तो फिर ठीक था, लेकिन एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की वजह से जो है उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिनकी वजह से जो है वो रिफ्यूज़ल आया है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है, द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द फूड सेफ्टी रेगुलेशंस यू विल हैव टू फॉलो, कि फूड सेफ्टी के रेगुलेशंस के बारे में पूछा गया था जो उन्होंने फॉलो करने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग एन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मैनेज करने का क्या जो है वो इंपॉर्टेंस है, आप किस तरह से मैनेज करेंगे ये भी पूछा गया था। आप नीचे देखें तो उन्होंने लिखा हुआ भी है हाउ विल यू डू दिस। एंड जो एक और क्वेश्चन उनसे किया गया था, हाउ विल यू रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू स्टाफ, कि आप जो है न्यू स्टाफ को किस तरह से हायर करेंगे और उसको किस तरह से ट्रेन करेंगे, आपका इस चीज़ का प्रोसेस क्या है। तो ये जो है वो क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है। तो अब मूव करते हैं उन रीजंस की तरफ कि इन क्वेश्चन में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई, उनके आंसर्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू वर आस्क्ड व्हाट फूड सेफ्टी रेगुलेशंस यू विल हैव टू फॉलो। फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपसे फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में पूछा गया, यू हैव फेल्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड ओनली मेंशन दैट यू विल यूज़ हाइजेनिक फूड एंड चेंज द ऑयल। जब आपसे फूड रेगुलेशंस के बारे में पूछा गया तो आपने जो है वो सही तरह से उसको आंसर नहीं दिया, आपने सिर्फ ये मेंशन किया कि आप हाइजेनिक फूड यूज़ करेंगे और जो है वो ऑयल चेंज कर देंगे।
These are not food safety regulations, these are simply tasks that involve the food safety. अब यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि ये फूड सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं है, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए आप जो है इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो वो बेसिकली रेगुलेशंस का पूछना चाह रहे थे, लेकिन रेगुलेशंस के आंसर जो है वो नहीं दे सके। As an experienced restaurant manager, it's expected that you would know what regulations you would need to follow, or that you would have researched which UK regulations that will be in place. अब यहाँ पर यही बात उन्होंने की है कि UK regulations के बारे में जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम अपनी वीडियोस में भी आपसे ये बात बार बार शेयर करते हैं, बार बार आपको इस बारे में गाइड करते हैं कि अगर आप यूके जा रहे हैं तो आपकी जॉब से रिलेटेड यूके के जो भी लॉज बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, उसको आप एक दफ़ा पढ़ लें, उसको आप एक दफ़ा जो है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर लिस्टेड बाई योर स्पॉन्सर। जब जो आपका कॉज होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है, वहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिस्ट की जाती हैं उनमें एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिसके बारे में जो है आपको नॉलेज नहीं थी, तो ये एक रीज़न था आपके रिफ्यूज़ल का। और जो बाकी दो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी उन्हें काफ़ी वेग लगे थे, बेसिक लगे थे, जिसकी वजह से जो वीज़ा है उनका उसको अनफॉर्चुनेटली जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो ये थी कुछ रीज़न्स, ये था रिफ्यूज़ल लेटर जो हमने आपके साथ आज शेयर किया शॉप मैनेजर। आई होप आपने इस रिफ्यूज़ल लेटर से कुछ सीखा होगा। अगर आपका इंटरव्यू है शॉप मैनेजर का, सो वी स्ट्रांगली एडवाइस यू कि आप तैयारी करके जाएं, यूके के लॉज रेगुलेशंस के बारे में पढ़ के जाएं। बेशक जो भी आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी यूके के लॉज बनते हैं उनको ज़रूर आप देखें और उन पर रिसर्च करके जाएं, क्योंकि आपसे उनके बारे में जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो कॉमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।